चलिए, गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को, जय हिंद सभी को, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, जय हिंद। चलिए, आवाज़ मिल पा रही है आप सभी को? आवाज़ मिल पा रही है तो एक बार सभी लोग कमेंट करें। चलिए, गुड इवनिंग, हर हर महादेव, खुश रहिए। सबको आवाज़ आ रही है तो एक बार स्माइल कर दीजिए, है ना। और सब लोग लाइक कर दीजिएगा जितने लोग यहाँ पर नए हैं या आप लोग ऑफलाइन जुड़ते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए आपका दिया गया है। कह रहा है साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त निराला की साहित्य साधना एक किसकी कृति है। पहला ही क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पर हिंदी साहित्य का आ चुका है। कह रहा है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त अर्थात इस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जा चुका है। कौन सी रचना है? निराला की साहित्य साधना। और ये जो आपकी रचना है, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? राम बिलास शर्मा। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर आपका ये नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य में से कौन सा है। चलिए, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य में से कौन सा है। दिया गया जब तुम फोन करोगे तो मैं आऊंगा, ये कह रहा है ना। जब तुम फोन करोगे तो आऊंगा, ऐसे कह सकते थे। वह बहुत तेज, तेज तो इसको बनेगा नहीं, बुराई भी गलत दिया गया है। ऑप्शन यहाँ पर डी पर देखिए, थोड़ा ऑप्शन डी पर देखिए कि देश के लिए उसने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रा पंत को किस साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। तो देखिए यहाँ पर दिया है कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रा पंत को किस साहित्य पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन इनमें से क्या हो जाएगा। तो देखिए आपका जवाब आ रहा है, यहाँ पर आंसर क्या बनेगा। चलिए, 53 को ऑप्शन नोट करिए, बी नंबर हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से। याद रखिएगा कि कला और बूढ़ा चांद के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ऑप्शन बी नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि पीपर पात सरिस मंडोला, इस पंक्ति में मन जो आपका है ये है क्या। चलिए, मन जो है ये है क्या, यहाँ पर 54 को ऑप्शन देना है। और 54 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, मन जो पास की बात होती है उसे हम लोग उपमेय कहते हैं, और जो दूर की बात होती है उसे उपमान कहते हैं। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि जब किसी वाक्य को अर्थों के आधार पर सजाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। चलिए भाई, जब किसी वाक्य को अर्थों के आधार पर सजाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। यहां पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा। तो आपका अर्थालंकार, इसका जो आंसर है वो आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा, जो कि लगभग सबका जवाब बिल्कुल से सही आ रहा है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है अपने कठिन परिश्रम से व्यापार में लोग अपनी जड़ जमा लेते हैं। यहाँ पर जड़ जमा लेना मुहावरे का जो अर्थ बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा। तो चलिए, यहाँ पर आंसर देना है और आंसर क्या हो जाएगा 56 नंबर में। देखिए, 56 का ऑप्शन यहाँ पर बनेगा डी नंबर। दोस्तों, यहाँ पर डी नंबर जो दिया है, स्थिति मजबूत करना, क्या हो जाएगा? स्थिति मजबूत करना। ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा रिक्त स्थान आपको भरना है। विश्व में 5 व्यक्तियों में से 4 व्यक्ति विकास देश में रहते हैं। मतलब यहाँ पर देखा जाए क्वेश्चन नंबर जो आपका दिया गया है 57 नंबर, रिक्त स्थान आपको भरना है। चलिए, रिक्त स्थान आपको भरना है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं 57 नंबर में। तो कह रहा है विश्व में प्रत्येक 5 व्यक्तियों में से 4 है ना व्यक्ति विकासशील देश में रहते हैं। ऑप्शन आपका बी नंबर है राइट भरा जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, मोहिनी तेज दौड़ती है, इस वाक्य में तेज क्या है। तो भैया यहाँ पर बताइएगा तेज शब्द जो है ये है क्या। स्थान तो हो नहीं सकता है, लेकिन ऑप्शन अगर बी की ओर जाएंगे तो आपका जवाब हो जाएगा क्या, यहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण आपका आंसर है राइट हो जाएगा। दोस्तों, ऑप्शन बी बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करना है। रिक्त स्थान यहाँ पर भी बनना है। यहाँ पर दिया है इस घटना के बाद आजादी हासिल करने की इच्छा और जोर से, गुमराह तो होगा नहीं, भनक तो होगा नहीं, उमड़ पड़ रही, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा, यहाँ पर आंसर आपका ये नंबर भर देंगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से उत्थान शब्द का विपरीत शब्द इनमें से कौन सा है। उत्थान शब्द का विपरीत पूछा गया है 60 नंबर में। तो उत्थान का होता है क्या? पतन होता है। पतन कहाँ पर है? ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि तब तो बहता समय शिला सा जग जाएगा। क्या कह रहा है? कह रहा है तब तो बहता समय शिला सा जग जाएगा। यहीं पर आपको आंसर मिल चुका है। यहाँ पर हमने देख सकते हैं कि निशान लगाया है और आंसर इसी में छुपा हुआ है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, सा शब्द आपका होता है किसमें? उपमा अलंकार में होता है। तो जिसका ऑप्शन यहाँ पर आया है सी नंबर बिल्कुल से राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी बन गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कितने प्रश्न हल करने हैं, इस वाक्य में विशेषण आपको बताना है। कितने प्रश्न हल करने हैं दोस्तों, यहां पर पूछा है इस वाक्य में विशेषण क्या है। तो भाई कितने में संख्या तो हम कह नहीं सकते हैं, कह सकते हैं क्या? कुछ लोग तो कहेंगे भाई संख्या कर दीजिए, लेकिन यहां पर संख्या तो नहीं दिया है।
गुण आपको दिया है, परिमाण दिया नहीं, सार्वनामिक विशेषण यहाँ पर आंसर राइट हो जाएगा। क्या बनेगा? यहाँ पर 62 नंबर में बहुत लोगों से गलतियां हैं दोस्तों। यहाँ पर कितने जो आपका दिया गया है ये सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि कितना जो आपका है ये सर्वनाम है, और जब सर्वनाम है दोस्तों तो यहाँ पर आपका सार्वनामिक विशेषण आपका आंसर है डी वाला हो जाएगा। लगभग सभी से गलतियां आज हुई हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है 3 में और ना 13 में इस मोहरे का अर्थ इनमें से क्या है। यहाँ पर देखो दिया है 3 में और ना 13 में इस मोहरे का अर्थ इनमें से क्या है। तो यहाँ पर क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें भी थोड़ा सा आप लोग क्या करेंगे, नंबर मिल पाएगा नहीं, इसमें भी गड़बड़ी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखो दिया गया अनावश्यक दिया गया है ना, यहाँ पर दिया है बुरा दिया है, तुच्छ दिया है और महत्वहीन दिया गया है। तो दोस्तों 3 में ना 13 में है ना, आपकी गिनती कहीं नहीं है, मतलब ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, डी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती हैं। क्या कह रहा है? सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती हैं, वाक्य में प्रयुक्त काल इनमें से क्या है। चलिए, चहचहाने लगती हैं, यहीं से आपको आंसर मिलेगा। कहां से मिलेगा? यहां से मिलेगा, लगती हैं। ता है, ती है, ये शब्द किस में मिलेगा? तो आप कहेंगे सर ये आपके सामान्य वर्तमान काल में मिलेगा, मतलब ऑप्शन जिसका है बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है रीत का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। रीत का बहुवचन में से क्या है? रीत का बहुवचन में से क्या बनेगा? चलिए, रीत का दोस्तों रीतियां होता है, क्या होता है? यहां पर देखिए रीतियां कहां पर है, ऑप्शन डी वाला, ये आपका जो जवाब है ऑप्शन डी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है मलिक मोहम्मद जैसी ने किस भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया था। मलिक मोहम्मद जैसी ने किस भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया था दोस्तों? 66 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो दोस्तों मलिक मोहम्मद जैसी ने कौन सी भाषा, यहाँ पर आंसर देखिए अवधी भाषा, यहाँ पर आंसर जो आपका है लगभग जवाब आ रहे हैं, यहाँ पर ए नंबर बनेगा भाई, बी नंबर नहीं, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कह रहा है दिव्या और सौम्या में बड़ी है। ये बताइएगा दिव्या और सौम्य में जो बड़ी है वो कौन बड़ी है? यहाँ पर आंसर क्या बनेगा? चलिए, यहाँ पर आंसर आपको दिव्या और सौम्या में कौन बड़ी है, ऑप्शन डी लगाएंगे, आपका नंबर मिल जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है प्रेमचंद का साहित्यिक राष्ट्रीय चेतना का पूंजीपुति जो भूत है ये स्तूप है। मतलब यहाँ पर देखो पूंजीपुत भूत दिया है, यहाँ पर दोस्तों इसकी जगह हम क्या सही कर सकते हैं, क्या गड़बड़ी है? तो दोस्तों इसमें होता है पूंजीभूत होता है, क्या होता है? पूंजीभूत होता है, ऑप्शन डी वाला राइट होगा। याद देखिए पूंजीभूत गलत होता है, यहाँ पर ऑप्शन डी होगा, पूंजीभूत होता है, ये वाला आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से तुलसीदास की रचना इनमें से कौन सी है। बोलने और लिखने में कई अंतर होते हैं दोस्तों, ठीक है, बोलने और लिखने में अंतर होते हैं। देखो दिया गया तुलसीदास की इसमें रचना कौन सी है, तो भाई तुलसीदास की रचना कौन सी है? विनय पत्रिका, कवित्र रत्नाकर तो है नहीं है, यही आंसर आपका हो जाएगा विनय पत्रिका। क्या हो जाएगा? विनय पत्रिका इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्न विकल्पों में से एक सही विकल्प आपको है छांटना है। ये क्वेश्चन आपको कई बार पढ़ाया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है क्या निम्न विकल्पों में से एक सही विकल्प है जीवन क्षण भंगुर है, व्यर्थ नष्ट ना करें। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जीवन यहाँ पर गलत दिया गया है, क्षण भंगुर गलत दिया गया है, ये भी क्षण भंगुर गलत दिया गया है, तो आपके पास ऑप्शन कौन सा मिल गया है? ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है अल्पाहारी शब्द के लिए उचित वाक्यांश यहाँ पर छांटना है। अल्पाहारी किसे कहते हैं? अल्पाहारी किसे कहते हैं? जो बहुत कम खाता है ना। यहाँ पर 71 का ऑप्शन क्या है? तो यहाँ पर जो कम खाता है दोस्तों उसे कहते हैं अल्पाहारी, मतलब ऑप्शन जो आपका है वो डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है उस डाली पर एक तोता बैठा है, वाक्य में प्रयुक्त काल इनमें से कौन सा है। चलिए, उस डाली पर क्या दिया है? उस डाली पर एक तोता बैठा है, वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? देखिए 72 नंबर, 72 का ऑप्शन में से राइट हो जाएगा कौन सा? बी, पूर्ण वर्तमान काल। बैठा है ना, और बैठा है तो आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा, पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है मैं छुपाना जानता तो मुझे समझती ही, मतलब मैं छुपाना जानता तो जग मुझे साधु समझती, क्योंकि मित्र मैं छुपाना जानता तो मित्र मुझे धूर्त समझता ही। यहाँ पर क्या कर सकते हैं भाई, मैं छुपाना जानता तो जग मुझे साधु समझता ही, या ये वाला कर दें, क्या कर दें? कह रहे मैं छुपाना जानता तो मित्र मुझे धूर्त समझता ही, पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर समझता है कि इसी से आंसर आपका मित्र वाला भरेंगे, तो यहाँ पर आंसर ये वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है राई का पहाड़ बनाना दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही हो जाएगा। राई का पहाड़ बनाना दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए राई का पहाड़, राई छोटी छोटी होती है ना, राई जो होती है वो खटाई में डाली जाती है, तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, छोटी सी बात का बतंगड़ बनाना,
ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा कि छोटी सी बात का बतंगड़ बनाना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अरे बवाल करना नहीं भैया, यहाँ पर दिया है सागर सा गंभीर हृदय हो, गिर सा ऊंचा हो जिसका मन। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कौन सा अलंकार दिया गया है, यहाँ पर अलंकार कौन सा है? तो देखिए एक शब्द दिया गया है क्या, यहाँ पर गिर सा भी दिया गया है ना। यहाँ पर 75 नंबर की अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पर देखिए उपमा अलंकार आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भगवान शब्द का स्त्रीलिंग सब दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही है? चलिए बताइए जल्दी से। यहाँ पर दिया गया है क्या कि भगवान शब्द का स्त्रीलिंग, भगवान का भाग्यवती तो होगा नहीं, यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा वो आपका बी हो जाएगा या सी होगा, कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर देखिए आपका आंसर डी वाला बनेगा, भगवती होता है क्या, भगवान का होता है भगवती, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। और ये जवाब सबका सही है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? तो ये बताइए, आप लोग मथुरा गए होंगे, नहीं गए होंगे तो आगरा गए होंगे, ग्वालियर गए होंगे, तो यहाँ पर आपकी जो आपकी बोली होती है ब्रज भाषा है, कौन सी है? ब्रज भाषा, ऑप्शन आपका जो बनेगा यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है सॉरी, तुलसी मन मंदिर में बिहरे यह पंक्ति किस अलंकार से वर्णित है या अलंकृत की गई है? कह रहे तुलसी मन मंदिर, है ना, क्या दिया गया है समझिएगा, क्वेश्चन में आंसर आपको छुपा हुआ है, क्वेश्चन में ही आंसर आपको हमने बताया है मन मंदिर, यहाँ पर मन है, यहाँ पर मंदिर है, उपमेय उपमान एक साथ होते हैं, बीच में डैश होता है, तो आपका आंसर क्या होता है? रूपक होता है, ऑप्शन बनेगा बी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है हमारा भावी जीवन निसंदेश उज्जवल होगा। यहाँ पर विलोम आपसे पूछा गया है, भावी का विलोम क्या होता है? भावी का मतलब जो भविष्य होता है ना, तो इसका जो पुराना हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर विलोम हो जाएगा क्या, जो आप अतीत होता है, जो आपका बीत चुका है। तो यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा वो आपका बी आपका राइट हो जाएगा। मैं आप पर श्रद्धा करती हूँ, प्रयुक्त काल में त्रुटि है दोस्तों, और यहाँ पर त्रुटि जो है उसे सुधारना है, कौन सा आपका सही होगा? मैं आप में श्रद्धा करती हूँ, ऐसा उचित नहीं होगा, है ना, यहाँ पर ऐसा उचित नहीं है। अगर यहाँ पर देखा जाए ऑप्शन डी पर, मैं आपके प्रति श्रद्धा रखती हूँ, ये आपका आंसर आपका बिल्कुल सही बैठ रहा है, ऑप्शन आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है याचना शब्द का बहुवचन रूप इनमें से क्या होगा? चलिए, याचना का बहुवचन इनमें से क्या होगा, याचना का बहुवचन क्या होता है? चलिए 81 नंबर का ऑप्शन देखिए आने शुरू हो गए हैं, और आपका जो आंसर बनेगा इनमें से वो राइट क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर 81 का जो ऑप्शन है दोस्तों, 81 नंबर में वो ऑप्शन क्या बनेगा? 81 का ऑप्शन यहाँ पर याद रखिएगा बी होता है, क्या? याचना का याचना ही होता है, हमने बहुत बार बताया है, याचना का याचना ही होता है। नोट कर लीजिएगा, जितने लोग भी यहाँ पर जुड़े हैं, जिनसे भी गलती हुई है वो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबसे पहले, ठीक है ना, आंसर आपको बी ही लगाना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बताते हैं कि यहाँ शब्दों में चमत्कार, तो दोस्तों शब्दों में चमत्कार है तो शब्द अलंकार, बताते हैं कि यहाँ पर अर्थ में तो अर्थ अलंकार, इसका मतलब दोनों ही आपके एक साथ होंगे, शब्द अलंकार फिर आपका अर्थ अलंकार, तो ऑप्शन क्या भरेंगे? सी नंबर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे हैं आप निसंकोच चले जाओ, इस वाक्य की त्रुटि सुधारने के लिए यहाँ पर कौन सा वाक्य सही हो सकता है? चलिए यहाँ पर जवाब देना है, यहाँ पर दिया गया है आप निसंकोच चले जाओ, है ना, तो भैया आप दिया है और जाओ दिया है, थोड़ा उचित लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है, हमें तो उचित नहीं लग रहा है, क्योंकि पहले तो भैया बड़े प्यार से आप बोला है और यहाँ पर जाओ मतलब गुस्सा हो गए, नहीं, यहाँ पर आपके अनुसार ही इसका आंसर राइट बनेगा भाई। देखिए यहाँ पर आंसर आप देख सकते हैं, आप निसंकोच चले जाइए, है ना। अगर यहाँ पर आपका आंसर देखा जाए 83 नंबर में, आपका ये नंबर ही आपका राइट हो जाएगा कि आप निसंकोच चले जाइए, आंसर आपका बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस वर्ष से लेखक और उनकी कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित करना शुरू किया गया? मतलब साहित्य अकादमी पुरस्कार की जो शुरुआत हुई ये कब से शुरुआत हुई, यहाँ पर जवाब देना है। तो भैया यहाँ पर ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए चैलेंज क्वेश्चन है, और कहीं ना कहीं ये साहित्य अकादमी पुरस्कार जो कि सबसे बड़ा पुरस्कार है, तो ये चैलेंज क्वेश्चन आपके लिए है, देखते हैं गलती होती है आप लोगों से या नहीं होती है। चलिए 1965 काफी लोग जवाब दे रहे हैं, और कुछ लोग जवाब यहाँ पर बी भी दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जवाब यहाँ पर क्या दे रहे हैं, यहाँ पर ए नंबर दे रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, जिन लोगों ने जवाब दिया है आपका ए नंबर 1955, उनका जवाब बिल्कुल सही है, ठीक है, उनका जवाब बिल्कुल सही है। लेकिन अब आपको जितने लोगों ने 1955 जवाब दिया है वो बताइए कि पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार जो दिया गया 1955 में वो किसे दिया गया था,
वो किसे दिया गया था, ये जल्दी से कमेंट करें कि पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार जो दिया गया 1955 में वो किसे दिया गया था, जल्दी बताइएगा, इसका जवाब दीजिए। माखनलाल चतुर्वेदी, बिल्कुल सही है कि माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था, माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था। तो चलिए ये भी क्लियर हुआ। अब आपको ये जवाब देना है कि माखनलाल चतुर्वेदी की कौन सी रचना के लिए दिया गया था, कौन सी रचना के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया था, जल्दी से कमेंट करें कि कौन सी पुरस्कार की मतलब कौन सी रचना के लिए दिया गया था माखनलाल चतुर्वेदी को, कौन सी। हिम तरंगड़ी, बिल्कुल सही जवाब है। हिम तरंगड़ी के लिए पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 से स्टार्ट हुआ है। पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार हिम तरंगड़ी के लिए माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था। बहुत बार पढ़ाया हमने, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यह देख अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे हैं, यह वाक्य में कौन सा अलंकार है दोस्तों, आंसर में से क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से जवाब दीजिए। कह रहा है यह देख अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे हैं, यहाँ पर आंसर जो आपका है वो राइट, इनमें से क्या बनेगा। तो नोट करिए भाई, यहाँ पर देखिए कह रहा है क्या कि यह देख अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे हैं, ये आपका दोस्तों आपके कैसे होता है, से शब्द भी आपका है, ये आपका उपमा अलंकार का जो पार्ट होते हैं, प्लुतोपमा क्या होता है, लुप्तोपमा जो आपका है उपमा का ही भाग होता है। आंसर आपका बी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, यहाँ पर बताइएगा इसका अर्थ में से क्या है। तो काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, सही बात है। मतलब होता है कि जो छल कपट का व्यवहार होता है दोस्तों वो हमेशा नहीं चलता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर ए राइट हो जाएगा। अगर किसी से भी आप छल कपट कर रहे हैं तो कुछ दिन के लिए चल पाएगा, जब जान जाएगा तो भी आप के साथ वो रहेगा नहीं, आपके साथ वो रिश्ता टूट जाएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से सुधा का समानार्थी शब्द इनमें से कौन सा है। सुधा का समानार्थी पूछा गया है। तो दोस्तों सुधा होता है क्या, अमृत का होता है। तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर बी नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बगीचे का सुंदरता अनूठा है, सही वाक्य इनमें से क्या है। बगीचे का सुंदरता अनूठा है, हमें तो सही नहीं लग रहा है। अब आप बताइए इनमें से क्या हो जाएगा, क्या हो सकता है। बगीचे का सुंदरता अनूठा है, नहीं, ये तो नहीं बनेगा। बगीचे की सुंदरता अनूठी है, ये आंसर बनेगा। देखिए कोई ऑप्शन है, बगीचे की सुंदरता अनूठी है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे गलत दिया गया है। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा है। मजदूरों को अनेक काम हैं, मजदूरों को अनेकों काम हैं, मजदूरों को अनेकों काम है। अब देखिए चारों ऑप्शन देखिए। अब इस क्वेश्चन में भी काफी लोगों से गलतियां हो सकती हैं, फिर भी प्रयास यहाँ पर देखते हैं कितने लोगों को बिल्कुल जानकारी सही है। यहाँ पर ऑप्शन देखिए आपका आ रहा है डी नंबर, कुछ लोगों ने जवाब दिया है सी नंबर। दोस्तों यहाँ पर याद रखिए, हिंदी में आपको कभी भी अनेकों नहीं लगाना है, सिर्फ और सिर्फ क्या होना है, अनेक लगाना है। क्या अनेक लगाना है, तो याद रखिएगा मजदूरों को अनेक काम हैं, ये आपका आंसर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, छात्र स्कूल गए थे, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा रूप है। क्या दिया है, छात्र स्कूल गए थे, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा रूप है। गए थे ना, और गए हैं तो सही बात है, गए हैं तो गए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि रास्ते से भाग गए हैं, हमने बस यहाँ पढ़ना है कि गए थे। तो ये पूर्ण भूतकाल आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहे मौसम में आर्द्रता छाई हुई है। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है विलोम, क्या पूछा गया है, विलोम। तो आप बताइएगा आर्द्रता का विलोम क्या होता है, अर्ध, और अर्ध का होता है शुष्क होता है। ऑप्शन आपका जाएगा क्या, यहाँ पर आंसर आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा कथन अशुद्ध दिया गया है, कौन सा कथन अशुद्ध दिया गया है, यहाँ पर आंसर देना है। चलिए भाई जल्दी से जवाब दीजिए, और यहाँ पर देखना है। लाइक शेयर भाई कम है थोड़ा सा, है ना, क्लास के अनुसार है, लाइक शेयर थोड़ा कम है, तो एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए भाई। चलिए सबसे पहले आप लोग कमेंट छोड़ के, जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है क्लास को, तो एक बार सभी लोग भाई लाइक कर दीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। चलिए यहाँ पर देखो दिया है, वाक्यों में कौन सा कथन अशुद्ध दिया गया है। तो दिया है हमारे पास समय कम है, सही है। कल लोगों की भीड़ जमेगी, दोस्तों ये उमड़ेगी होता है, जमेगी नहीं होता है, उमड़ेगी होता है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है दिए शब्दों में या दिए गए शब्दों में नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला कौन सा शब्द नहीं है। तो यहाँ पर देखो नहीं शब्द आपसे दिया गया है, तो चलिए बताइएगा सदा एक वचन में प्रयोग होने वाला कौन सा शब्द नहीं है। हमने तो नहीं शब्द बोल दिया है, लेकिन आप लोग क्या करते हैं, आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है।
यहाँ पर देखो दिया गया है नहीं शब्द, और नहीं शब्द दिया है तो भैया आप देखिए यहाँ पर हस्ताक्षर ये बहुवचन में होते हैं ना, ये होते हैं आपके बहुवचन में होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक रम्य उपवन था, नंदन वंशा सुंदर, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि एक क्या दिया गया है, एक रम्य उपवन था, नंदन वन सा, इसमें भी लगा है सा और इसमें भी सा लगा है, तो आंसर क्या होगा सी, उपमा अलंकार इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, ठीक है ना। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे अगला क्वेश्चन जो कि निराला द्वारा रचित ललित गीतों का संग्रह कौन सा है। क्या कह रहा है, निराला द्वारा रचित ललित गीतों का संग्रह इनमें से कौन सा है। यहां पर जो आपका आंसर है दोस्तों राइट क्या हो जाएगा, तो नोट करिएगा 95 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर है, गीतिका, इसका आंसर राइट हो जाएगा गीतिका। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, इनमें से तुरंग किसका समानार्थी है। इनमें से तुरंग जो है किसका समानार्थी है, किसका समानार्थी है। चलिए तुरंग होता है घोड़ा का होता है, देखिए ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों। अश्व होता है होता है, वाजी होता है, घोटक भी होता है। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्न शब्दों में से सही शब्द का चयन करना है। चलिए सही शब्द का चयन करना है, 97 का ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा 97 नंबर में। तो दोस्तों यहाँ पर मृदुल जो होता है वो किस प्रकार से, यहाँ पर आंसर जो आपका डी दिया गया है ये मृदुल, बिल्कुल से आपका जवाब सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से विपिन शब्द का समानार्थी क्या है। विपिन किसे कहते हैं, विपिन का समानार्थी देना है। चलिए यहाँ पर विपिन का समानार्थी जो आपका है 98 नंबर में, 98 का ऑप्शन आपका बनेगा दोस्तों डी, कानन होता है। क्या कानन, जो आंसर आपका है डी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों। विपिन, कानन, अरंडे, है ना, ये जंगल के समानार्थी होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से समानार्थी शब्द का चयन करना है। यहाँ पर समानार्थी शब्द का चयन करना है और 99 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, अच्छा सही जोड़ा नहीं है दोस्तों, यहाँ पर दिया गया नहीं। तो दांत रतन ये तो आपका सही है, झंडा पताका ये भी सही है, चांद राकेश शशि ये भी सही है। गलती है ऑप्शन आपका डी में, क्योंकि कमल ये दिया है अम्ब और आब होता है पानी का, है ना, तो आपका गड़बड़ी है ऑप्शन डी पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भवानी शब्द का पुल्लिंग शब्द इनमें से कौन सा है। चलिए भवानी शब्द का पुल्लिंग इनमें से क्या है। यहाँ पर आंसर देखिए, भवानी का क्या होता है, भवानी का पुल्लिंग पूछा है और भवानी का पुल्लिंग होता है दोस्तों भव। ऑप्शन आपका बी मरे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे शिवपाल, क्या दिया है, शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है। चलिए यहां पर देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है। शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है। चलिए 20 को ऑप्शन देना है और 20 को ऑप्शन हो जाए आपका राग दरबारी से। किससे है, राग दरबारी से। दोस्तों याद रखिए, शिवपालगंज का जो चित्रण है ये राग दरबारी उपन्यास में किया गया है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है, इनमें से कौन सा कवि प्रगतिवादी नहीं है। इनमें से कौन सा कवि प्रगतिवादी नहीं है, आपसे पूछा गया है। तो चलिए 21 नंबर का ऑप्शन देना है। यहाँ पर देखिए केदारनाथ अग्रवाल है, यहाँ पर आपका त्रिलोचन है, शिवमंगल सिंह सुमन है, लेकिन दोस्तों याद रखिएगा भवानी प्रसाद मिश्र ये प्रगतिवादी कवि नहीं है। तो दोस्तों आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर, भवानी प्रसाद मिश्र इसका आंसर है, राइट हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। ये पंक्तियां किसकी कविता से ली गई हैं। ये जो पंक्तियां हैं दोस्तों ये आपके रामधारी दिनकर ने लिया है। यहाँ पर आंसर जो आपका है बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया है कि पहले मैं सन्नाटा बुनता हूं किसकी पंक्ति है। यहाँ पर देखिए 23 नंबर नया क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे होंगे दोस्तों, ये आपके अज्ञे जी की द्वारा, ये हिंदी की कविता है, ठीक है, ये हिंदी की कविता है, अज्ञे जी की द्वारा है। आंसर आपका जो बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, सरहपा का संबंध किससे है। चलिए सरहपा का जो संबंध है वो आपके किससे है, सरहपा का संबंध किससे है। यहाँ पर जो आपका आंसर है दोस्तों राइट इनमें से आपका हो जाएगा 24 नंबर का ऑप्शन नोट करिएगा। यहाँ पर ये सिद्ध साहित्य से है, किसे है, सिद्ध साहित्य इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है, 25 नंबर ऑप्शन देना है। देखिए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की अगर बात करें तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर दिया गया है, काट की घंटियां ये भी है, कुआनो नदी है, लिप्टा रजाई भी दिया गया है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर दिया गया है क्या, कह रहा है आत्महत्या के विरुद्ध किसकी रचना है। याद रखिएगा आत्महत्या के विरुद्ध ये आपके किसकी, रघुवीर सहाय की, किसकी है, रघुवीर सहाय की रचना है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी नंबर है, ये सर्वेश्वर दयाल की नहीं है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप के कवि नहीं है।
भाई ये क्वेश्चन तो आपका 100% है। बीएड वाले ध्यान दीजिएगा, बीएड वाले ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको छपा मिलेगा ना, आप कह सकते हैं अष्टछाप से जरूर आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अष्टछाप दिया गया है, तो आपके कह रहे हैं नहीं है ना, तो आप देख सकते हैं दोस्तों सूरदास, कुम्मनदास, नंददास और आपका सुंदरदास। क्या सुंदरदास है क्या इसमें? नहीं है ना, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। तो याद रखिएगा अष्टछाप में कौन कौन थे, तो सूरदास, कुम्मनदास है ना, परमानंदास और कृष्णदास। नंददास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी और चतुर्भुज स्वामी, ये आपके हैं, तो इनको नोट जरूर करिएगा क्योंकि एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास देवकी नंदन खत्री का नहीं है? चलिए देवकी नंदन खत्री का उपन्यास इनमें से कौन सा नहीं है, यहां पर जवाब देना है। तो दोस्तों 27 को ऑप्शन जो बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा? चलिए 27 को ऑप्शन यहां पर आंसर आपका बी हो जाएगा, भाग्यवती। याद रखिएगा भाग्यवती किसकी रचना है? भाग्यवती किसकी रचना है? याद रखिए पंडित श्रद्धाराम फिल्लौरी। किसकी है? पंडित श्रद्धाराम फिल्लौरी, जिन्होंने पंजाब में हिंदी का प्रचार किया है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर याद रखिएगा आंसर आपका बी हो गया। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? यहां पर दिया गया है हिंदी प्रदीप के संपादक जो हैं वो आपके कौन है 28 नंबर में। तो 28 का ऑप्शन क्या बनेगा? चलिए 28 का जो ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर आंसर ये हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। दोस्तों ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन थे? सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक पूछा गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो कि ऑप्शन है आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे कल्याण जो पत्रिका है ये किस प्रकार की पत्रिका है? गोरखपुर से प्रकाशित होती है। और दोस्तों ये जो आपकी पत्रिका है 30 नंबर का ऑप्शन बी, ये धार्मिक पत्रिका है ना, इसमें आध्यात्मिक, रोचक और ज्ञानवर्धक कहानियां आपकी होती हैं। तो आंसर जो आपका बनेगा वो आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आलोचना पत्रिका के संपादक कौन है? चलिए आलोचना पत्रिका के जो संपादक हैं दोस्तों यहाँ पर 31 नंबर में, वो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका नामवर सिंह हो जाएगा इसका आंसर राइट। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे माधुरी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? माधुरी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? यहाँ पर आंसर में से राइट क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देना है। और आपका जो आंसर है आपका 32 नंबर में, वो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा लखनऊ से। कहाँ से? लखनऊ से होता था दोस्तों, याद रखिएगा। और इसके संपादक कौन थे? तो याद रखिए विष्णु नारायण भार्गव थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम बताना है। तो भाई आज हम जो आपको क्वेश्चन दे रहे हैं वो आपका 33 नंबर दे रहे हैं, है ना। और ये 33 क्वेश्चन का कोई ऑप्शन नहीं है, इसका हम कोई ऑप्शन नहीं देंगे, लेकिन आपको बताना है कि तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम इनमें से क्या है। देखते हैं केवल ऑप्शन से आप लोगों को पता है या आपको थ्योरी भी आपके दिमाग में रटी हुई है। तो चलिए इसका जवाब आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और अगली क्लास की लिंक दी गई है तो उसमें से आप लोग जुड़िए भी, अगली क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी लोग भाई लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा क्लास को, ठीक है। और डेली जुड़ा करें, हमने बताया है कि देखिए यहाँ पर क्लास आपकी 8:50 में आपकी स्टार्ट हो जाती है, और डेली क्लास होती है। आप देख सकते हैं कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमारे प्रैक्टिस सर्कल लगाते हैं, तो आपके पास कोई भी एग्जाम, जैसे आप लोग पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या बीएड की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास जो भी प्रैक्टिस सेट हो सब में उठाकर देखिएगा, यही कंटेंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और ऐसे ही आपको क्वेश्चन एग्जाम में भी मिलेंगे, ठीक है। तो डेली क्लास लीजिए और बेहतर अपनी हिंदी को यहाँ पर प्रैक्टिस सेट के रूप में चलिए। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम। जल्दी से आइए अगली क्लास में।